तो वहीं सदन में कार्यवाही को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सदन में टोका टोकी की जाती है, जनहित के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जाता। वहीं इसके साथ ही लाल बिहारी यादव ने कहा कि संभल में सिर्फ राजनीति की जा रही है। संभल की तरह कई मंदिरों पर ताला लगा है, संभल में किसी को पूजा करने से नहीं रोका गया था। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कालीन सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, तो वहीं बीजेपी भी हमला कर रही है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी। जानते हैं कि आज क्या खास रहा शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन। आज हमारे विधान परिषद में नियम 105 के तहत जो है शिक्षा का गिरते हुए स्तर पर पार्टी की तरफ से नोटिस हमने लगाया था, लेकिन मैं बोल ही रहा था तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसको बीच में ही रोक टोक करते रहे और सभापति द्वारा बराबर जो है रोक टोक लगाते चले जा रहे थे। जबकि विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बोलता है तो उसको समय की कोई बाध्यता नहीं होती और न तो कोई उसकी रोक टोक सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन में हो और चाहे सड़क पर हो चाहे क्षेत्र में हो, ये हर जगह कानून को हाथ में लेकर के देश को प्रदेश को चलाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है। हम विपक्ष में के नेता हैं विधान परिषद में, हम अगर जनता की आवाज़ को सदन में सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरा कौन पहुंचाएगा। लेकिन हमें भी जो है पुरजोर प्रयास किया गया जो है रोकने का, फिर भी हम जो है रुके तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा किया जो है। आज की ये जो स्थिति रही जो है संभल मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला। कहा हमें अल्लाह अकबर नारों की ज़रूरत नहीं, और दूसरा यह भी समाजवादी पार्टी को कहा कि यह दंगाई समर्थक हैं। क्या मानते हैं? देखिए, वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह एको नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो ये जो है लोग जो है संविधान विरोधी हैं। जब संविधान में भी यह व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, बाद में उसको पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। पंथ को भी मानने वालों की जो है स्वतंत्रता होगी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस समाज में हो, वह संविधान विरोधी कहा जाएगा। जो संविधान अलाउ नहीं करता है, उसके खिलाफ जो बात करता है, वो संविधान विरोधी है। इसलिए जो है उनको क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है बाबा जी को, वो जाने, लेकिन संविधान तो जानेगा सबको, क्योंकि संविधान में व्यवस्था सबके लिए समान है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। कहा दंगाई समर्थक हैं सपा। देखिए, दंगा तो ये लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो डिस्टर्ब करते रहे, दंगा कराते रहे। और आज भी जो है बहराइच में भी ये दंगा कराए, अपने कार्यकर्ता को जो है किसी के छत पर चढ़वा करके जो है और हजारों लोगों के साथ जो है झंडा उतारना, भगवा झंडा फहराना, वहाँ पर भी इन्होंने दंगा किया। और दंगा करके मैं समझता हूँ कि सैकड़ों घरों को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया जो है। वही हाल जो है यहाँ पर इन्होंने संभल में किया। संभल में भी अपने कार्यकर्ताओं को कमिश्नर के साथ ले जाकर के नारे लगाते हुए दंगा को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने दंगा कराया। और इनके लोग जो हैं तो नकाबपोश में भी हो जाते हैं। इनके लोग तो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि आगरा में नारा लगाए जो है
कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जब जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये बजरंग दल के कार्यकर्ता मिले जो है। ये लोग जो है अपने हिंदू धर्म को मानने वाले जो है अपने को कहते हैं, लेकिन ये जो है मंदिरों में भी जो है ये गाय का जो है मांस फेंक देते हैं, जैसा कि अयोध्या में हुआ था। और वहाँ जब जांच हुई तो इनके ही कार्यकर्ता मिले जो है। तो ये क्या कर सकते हैं? समाज के ये विध्वंसकारी लोग हैं जो है, विखंडनकारी लोग हैं जो है, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ना चाहते हैं। हर संवर्ग के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हक, सबका अधिकार मिले और सबको अपने अपने धर्म की मानने, पूजा करने की स्वतंत्रता मिले, वो यह चाहते हैं। संभल में मंदिर मिली है, 46 साल बाद उसका ताला खोला गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दंगा हुआ था जिससे लोग पलायन कर गए। तो मंदिर तो मिली है, ताला बंद भी था। देखिए, मैंने इस बात को कई जगह कह चुका जो है कि मंदिर को किसी ने बंद नहीं किया था, मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था और मंदिर पर किसी का बंद करने का आदेश नहीं था। वो जहाँ वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको चाहिए कि उस मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ करें। उसमें कोई अवरोध पैदा करे तब इसकी शिकायत वो कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि अयोध्या में हमारे साथ चलिए, अयोध्या में मैं दर्जनों मंदिर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और जिसमें कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। तो वहाँ तो अयोध्या में नहीं देख रहे हैं। ये भगवान राम को भी ठगने वाले लोग हैं। ऐसा भगवान राम को इन लोगों ने ठगा कि उनके नाम पर इतना चंदा की वसूली किया, इतना धन उगाही किया पूरे देश से, अरबों खरबों रुपया, और उस रुपये को जो है बेहिसाब रुपये को अपने पास रखे हुए हैं, जिसको आज चुनाव में दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब भगवान राम ने जो है का जो मंदिर बनाए तो मंदिर चूने लगा। भगवान को जो इन लोगों ने ठगा, जिससे वो नाराज प्रतीत हो रहे हैं। फिर इन्होंने जो सड़क बनाई तो वो सड़क भी धंस गई जो है। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भगवान राम की कृपा से हार भी गए जो है। तो ये मुझे लगता है कि भगवान राम की ये दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन उनके घोर विरोधी हैं और उनको भी इतना कष्ट है कि इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और इनके पूरे विरोध में खड़े हैं। रामपुर से एक लेटर वायरल हुआ जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान का। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह संभल मामले को उठाया जा रहा है और रामपुर का मामला उठता तो शायद उनकी यह दुर्दशा न होती। उनका इशारा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही। देखिए, माननीय आजम साहब जो है बड़े नेता हैं पार्टी के जो है, उनकी किसी बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूं जो है कि माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जो है, उनके भी दुर्दशा पर उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई उनको लेकर के भी जो है कई कार्यक्रम उन्होंने किया। उनसे जेल में भी कई बार मिलने गए और उनको भी सुरक्षा और उनके भी लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया। अब आजम साहब कैसा संघर्ष चाहते थे या चाहते हैं, उसको उनको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्पष्ट रूप से बुला करके बात कर लेनी चाहिए थी जो है कि जो भी उनको कष्ट हो कोई बात कर लें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर वैसा जो है आदेश कार्यकर्ताओं को देंगे और उस तरह का आंदोलन उनके लिए भी किया जाएगा। ऐसा समाजवादी पार्टी की सोच है। जी बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और आज जिस तरह से वह बोल रहे थे, शिक्षा के मुद्दे उठा रहे थे, उस पर उनको टोका टिप्पणी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ संभल मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मंदिर के नाम पर
बीजेपी सियासत करती है। फिलहाल रामपुर के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आजम खान जो चाहते हैं उसी तरह समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।